Good evening, friends. Welcome to my YouTube channel, Easy Maths Learning. पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस पे वीडियो बना चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क पे, जो हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच पाए मेरी वीडियो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका टाइम एंड वर्क। तो कुछ टर्म्स हैं, इसमें हम रीड कर लेते हैं। टर्म्स क्या हैं कि हर क्वेश्चंस में ये टर्म्स आपको यूज करनी होगी। तो टर्म्स हैं क्या? इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, अगर ए कोई भी काम को एन डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो अगर उसका एक दिन का काम अगर आपने निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/n। मान लो आपको क्या करना है कि अपने काम को एन पार्ट में डिवाइड कर लेना है, तो उसमें से एक दिन का पार्ट कितना होगा, 1 को ऊपर रखना है और एन से डिवाइड कर देना है, तो वो एक दिन का काम बनेगा। ऐसे ही सेकंड टर्म यहाँ पे है, अगर आपको एक दिन का काम दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि एक कितने डेज में वो काम को कंप्लीट कर सकता है। जैसे 1/n दिया हुआ है तो कितने डेज में कंप्लीट करेगा, एन रेसिप्रोकल कर दो, मतलब एन डेज में कंप्लीट होगा। थर्ड टर्म है वो हम क्वेश्चंस के साथ यूज करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए है जो काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है, तो ए का एक दिन का काम हमने निकाल लेना है। तो वन डे वर्क ऑफ ए, तो 1 डे वर्क ऑफ ए 1/8। बस आपको मैंने अभी समझाया कि अगर काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1/8। ऐसे देखो नेक्स्ट, विच बी अलोन कैन डू इन 10 डेज। बी भी उस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर सकता है, 10 दिन में। तो बी का भी एक दिन का काम निकाल लो आप। 1 डे वर्क ऑफ बी, 1 डे वर्क ऑफ बी, तो कितना होगा 1/10। अब दोनों का एक एक दिन का काम आ चुका है। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है, बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, दोनों इकट्ठा मिलके काम करते हैं और आपको ये बताना है कि उस काम को कितने डेज में वो कंप्लीट करेंगे। तो भाई दोनों मिलके काम करते हैं, तो दोनों जब मिलके काम करेंगे तो उन दोनों का एक दिन का काम हमने निकाल लेना है, 1 डे वर्क निकाल लेना है दोनों का। तो दोनों का 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे, देखो ए और बी दोनों का 1 डे वर्क वो किसके इक्वल होगा, दोनों को ऐड कर दो, ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम। तो एलसीएम क्या बन रहा है यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे एलसीएम बन रहा है 40, बन रहा है एलसीएम 40। तो 5 + 4, क्या करते हैं हम, जैसे मान लो 8 है ना, फर्स्ट फ्रैक्शन है जो 8 है उसका डिनोमिनेटर उससे डिवाइड कर देते हैं एलसीएम को। जैसे 5 बचा तो 5 ऊपर रख देते हैं, फिर प्लस, फिर 10 को 40 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 4। तो आपके पास 9/40। अब ए और बी दोनों का एक दिन का काम आ चुका है। अभी हमने सेकंड टर्म जो टर्म हमने की थी कि अगर किसी का एक दिन का काम दिया हो तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो वो कितने डेज में काम कंप्लीट करेगा वो आंसर देगा आपको। जैसे मान लो ए और बी कितने डेज में फिनिश करेंगे काम को, तो कितने डेज में फिनिश करेंगे वो आंसर देगा इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये 40 ऊपर चला गया और 9 नीचे, तो आंसर क्या होगा, इसकी सेकंड ऑप्शन हो जाएगी। तो बस आपने एक दिन के काम पे फोकस करना है, उसकी हेल्प से आपने सभी क्वेश्चंस को सोल्व करते जाना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डिग ए ट्रेंच इन 12 डेज। कोई खाई है, ए और बी दोनों मिलके उसको खोद रहे हैं, तो कितने डेज में, 12 डेज में। तो कहने का मतलब ए और बी उस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 दिन में। तो मतलब 1 डे वर्क निकाल लेता हूं मैं। 1 डे वर्क ऑफ
ए प्लस बी, दोनों का एक दिन का काम निकाल लेता हूँ। तो अभी इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो 1/12। अब ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 1/12। आगे क्या लिखा हुआ है वो रीड करते हैं। विच ए अलोन कैन डिग इन 30 डेज। तो मतलब ए खुद कितने डेज में उस काम को कंप्लीट कर सकता है, 30 डेज में। तो 1 डे वर्क देख लेते हैं ए का। तो 1 डे वर्क ऑफ ए, तो ए का एक दिन का काम है 1/30। अब हमने देखना है कि हाउ मेनी डेज बी कैन अलोन डिग इट। तो बी कितने डेज में उसको कंप्लीट कर सकता है उस काम को। तो हमें क्या करना है, बी का एक दिन का काम निकाल लेना है। तो देखो बी का एक दिन का काम क्या होगा, देखो 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ऑफ बी, तो कितना होगा, दोनों मिलके कितना करते हैं एक दिन में, 1/12। उसमें से हम माइनस कर देते हैं ए का काम एक दिन का। तो ए एक दिन का काम कितना है, 1/30। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम बन चुका है 60। तो पहले 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 बनेगा, तो 5 ऊपर रख दो, फिर माइनस, फिर 30 को, जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है 30, उसको 60 से डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा तो 2 ऊपर रख देंगे। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 3/60। 3 से कट करेंगे तो ये 20। मतलब बी का एक दिन का काम आ चुका है 1/20। अब बी कितने डेज में फिनिश करेगा काम को, वो आप अभी आपको बताया था। बी फिनिश इन 20 डेज, क्योंकि इसका उल्टा कर देना बस आपने, एक दिन का काम निकाल लिया करो और आपको देखना है कि कितने डेज में फिनिश होगा, तो उसका आप रेसिप्रोकल कर दो, उसका उल्टा कर दो। वो 20 दिन का मतलब 20 में, मान लो कहने का मतलब एक दिन में एक पार्ट कंप्लीट कर रहा है 20 में से, तो कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 20 पार्ट है तो 20 डेज लगेंगे बस। तो उसका उल्टा कर दो, 20 डेज हो गए। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए है कोई काम को 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो एक दिन का काम निकाल लेते हैं, 1 डे वर्क ऑफ ए। ए का एक दिन का काम कितना होगा, मैंने अभी बताया 25 डेज में अगर कंप्लीट कर रहा है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो मतलब एक दिन का काम कितना हो गया, 1/25। तो नेक्स्ट क्या है, विच बी अलोन कैन फिनिश इन 20 डेज। बी भी उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करेगा, तो बी का भी एक दिन का काम निकाल लेना अपने। तो 1 डे वर्क ऑफ बी, तो कितना हो गया हमारे पास, 1/20। ए का भी एक दिन का काम आ चुका है हमारे पास और बी का भी एक दिन का काम हो चुका है। अब क्या कर रहे हो, बोथ टुगेदर वर्क फॉर 5 डेज, दोनों मिलके 5 दिन काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि 5 डेज में दोनों मिलके कितना काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर मैं ए की बात करूं, तो एक दिन में काम कंप्लीट कर रहा है ए 1/25। 2 दिन में कितना करेगा, 2/25। 3 दिन में कितना करेगा, 3/25। 4 डेज में 4/25 और 5 डेज में 5/25। मतलब ए है जो, वो इतना काम कंप्लीट करेगा 5 डेज में। 5 डेज में कितना काम कंप्लीट करेगा, 5/25। ऐसे बी एक दिन का काम है 1/25। तो 5 डेज का निकालना तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब 5 डेज का काम कितना हो गया, 5/25। तो 5 डेज का काम हो गया बी का। वो ऊपर वाला था ए का और ये बी का, मतलब ये काम है ए का और ये काम है बी का 5 डेज का। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5/25 और 5 सॉरी ये 20 था, 5/20। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एलसीएम कितना आएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, सोल्व करने के बाद ये 9/20 बन जाएगा। ये आंसर आ चुका आपका, क्योंकि 5 अगर कॉमन निकालोगे आप,
इनसाइड 1/20 बचेगा, 1/25 बचेगा, 1/20 बचेगा। सोल्व करोगे तो ये 9/20 बनेगा। तो ये आ चुका है दोनों का 5 डेज का काम। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखो। ए देन ए लीव ऑफ, ए छोड़ देता है काम को। हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है वो बी कितने डेज में कंप्लीट करेगा। पहले तो ये देख लेते हैं कि काम बचा कितना हुआ है। भाई ये 9/20 वो काम कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 20 में से 9 पार्ट उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। तो 20 में से 9 पार्ट कंप्लीट कर दिया तो कितना बचा ये देख लेते हैं। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, चेक कर लेते हैं रिमेनिंग वर्क कितना है। वैसे 20 में से 9 पार्ट हो चुका है तो 11 पार्ट बचा हुआ है। तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 1 में माइनस कर दो 20, तो बचा कितना हुआ काम, 11/20। ये काम बचा हुआ है इतना जो करने वाला है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि बी कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो सिर्फ आपने एक दिन का काम देख लेना है बी का। सिर्फ इतना देखना है अपने कि एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा। तो देख लो एक दिन का काम है बी का, तो वो है 1/20। 1/20 है ऑफ इसका बी का, कितने डेज का, 1 डेज का काम। अब देख लो ये 1/20 एक दिन में कंप्लीट करता है, बट हमें तो देखना है कि ये 11/20 है वो कितने डेज में कंप्लीट होगा ये देखना है। तो यहाँ पे देख लो आप 1/20 है तो इसके साथ 11 और चाहिए आपको। तो बोथ साइड 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड पे भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड पे भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 11/20 जो काम है बी कितने डेज में कंप्लीट करेगा, वो करेगा 11 डेज में। बस वो एक दिन का काम दिया हुआ था, एक दिन का। तो आपने देखना है कि 11/20 कितना कितने डेज में होगा। तो बस लेफ्ट साइड है उसको 11/20 बना लिया करो बस। उसके अकॉर्डिंग इस साइड पे 11 डेज आ रहा है, तो 11 डेज ये ऑप्शन हमारी थर्ड होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कोई काम है उसको ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको कहा कि दोनों का एक दिन का काम निकाल लो आप। तो 1 डे वर्क, 1 डे वर्क किसका, ए और बी का, दोनों का। वो कितना दिया हुआ आपको, 1/12, उल्टा कर दो उसका। फिर ऐसे आपने देखना है बी एंड सी का। तो देखो क्या लिखा हुआ उसने, बी एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज। तो बी और सी दोनों मिलके कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, 15 डेज में। तो बी और सी का एक दिन का काम निकाल लो आप। तो वो बन गया 1/15। अब नेक्स्ट क्या है, सी एंड ए कैन डू इट इन 20 डेज। तो सी और ए का दोनों का, दोनों मिलके काम करते हैं कितने डेज में, एक दिन का काम निकाल लो। तो एक दिन का काम हो गया, इसका उल्टा। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश इट वर्किंग टुगेदर। तो अगर दोनों मिल तीनों मिलके काम करें तो कितने डेज में ये काम कंप्लीट होगा। तो देखो दो दो का दिया हुआ एक दिन का, हम क्या करेंगे, तीनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो ये 3 इक्वेशंस आपको दिखाई दे रही है, तीनों को ऐड कर दो, जोड़ दो तीनों को। तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा a+b। लेफ्ट लेफ्ट साइड जोड़ दो पहले सभी की। तो लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो ये बनेगा c+a। ये लेफ्ट साइड ऐड होगी। अब राइट साइड अलग ऐड कर दो इनकी, ये राइट साइड ऐड हो चुकी है। तो लेफ्ट साइड क्या बन गया, 2a 2b 2c, मतलब 2a+b+c। तो ये एलसीएम आप चेक करोगे, पहले एलसीएम क्या बन रहा है, तो एलसीएम बनेगा 60। तो अब देखो कैसे सोल्व करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो 12 है, 12 है। 12 को भाग दो आप 60 से, डिवाइड कर दो तो 5 बचेगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा। फिर प्लस, फिर 15 को डिवाइड कर दो 60 से तो 4 आएगा। फिर 20 को डिवाइड कर दो 60 से, 3 आएगा। तो कुल मिला के ये 12/60 हो गया। 12 से डिवाइड करें
करोगे तो 1/5 आ गया। अब क्या है, मतलब 2a+b+c, वो दिया हुआ आपको 1/5। मतलब a+b+c, 2 से डिवाइड कर दो, भाग दे दो, तो 1/8। ये 1 डे वर्क है, एक दिन का काम है। तो तीनों का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/10। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो मतलब तीनों मिलके काम को कितने डेज में फिनिश करेंगे, तीनों मिलके काम को फिनिश करेंगे 10 डेज में। तीनों मिलके काम को कितना करेंगे, 10 डेज में। सभी क्वेश्चंस देख रहे हैं। सभी क्वेश्चंस में लिखा क्या हुआ है कि बस आपने एक दिन का काम निकालना है और उसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो उससे वो कितने डेज में कंप्लीट होगा काम, उसका आंसर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों मिलके काम को करते हैं 12 डेज। वो क्वेश्चन तो वही है, थोड़ा आगे जो क्वेश्चन पूछा हुआ वो अलग है इसमें। बी एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज, while C and A can do it in 20 days. In how many days can A alone do it? तो ए कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा काम को, ये हमने देखना है। तो क्वेश्चन तो वही है, वहां तक तो वैसे ही आपने देखना है। तो हमने पहले निकाला था कि तीनों मिलके कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, तीनों मिलके काम को, एक दिन का काम क्या होता है तीनों का, वो हमने निकाला हुआ है 1/10। तो 1/10 निकाला हुआ है, तो 1/10 निकाला हुआ है। अब क्या है इसमें, बी एंड सी डू इट इन 15 डेज। ए और बी का काम दिया हुआ था हमारे पास, वो गिवन था हमें 1/12। और बी एंड सी का काम दिया हुआ था 1/15। एंड सी और ए का काम दिया हुआ था 1/20। ये सभी हमें दिए हुए थे पहले, ये हम कर चुके हैं। अब क्या है यहाँ पे, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन डू इट। तो ए कितने डेज में कंप्लीट कर लेगा, तो ए कितने डेज में कंप्लीट कर लेगा, मतलब ए का एक दिन का काम निकालना है आपने। तो देखो तीनों का एक दिन का काम क्या हुआ, तीनों का एक दिन का काम हुआ हमारे पास 1/10। अब देखो उसमें से ए का देखना है हमें, तो बी एंड सी, ये देखो बी एंड सी का काम दिया, तो वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। या ये कह देते हैं कि ए इज 1 डे वर्क। कितना होगा, ए का एक दिन का काम कितना होगा, तीनों का कितना है 1/10। उसमें से माइनस कर दो बी एंड सी का, मतलब बी और सी का दिया हुआ था ऊपर 1/15। तो ये 1/15 आप माइनस कर दो, तो उसमें हम चेक करते हैं कि कितना बचा है। तो सबसे पहले तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 60 एलसीएम आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे 6 बचा है और माइनस यहाँ पे देख लो 4 बचा है। तो यहाँ पे 2/60, मतलब 1/30। मतलब ए का, ए कितने डेज में फिनिश करेगा काम को, वो होगा 30 डेज में। ये ऑप्शंस दी नहीं हुई है, पिछले क्वेश्चंस की ऑप्शंस लगी हुई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बना देता हूँ फिफ्थ। ए का कितना हो गया, 30 डेज का काम। ऐसे ही अगर आपने बी एंड सी का निकालना होता, तो बी का कैसे निकालते, तो तीनों का कितना काम है वो देख लेते हैं। तीनों का है 1/10। अब आपने मान लो बी का निकालना है, तो बी का निकालना है तो ए और सी का काम देख लेना है आपने। 1/20 है एक दिन का, तो 1/20 आपने माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो ये 20 एलसीएम हो गया, ये 2 - 1, मतलब 1/20। तो मतलब बी कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो बी फिनिश करेगा उसको कितने डेज में, वो करेगा 20 डेज में। ऐसे हम चेक कर लेते हैं अब सी का। तो सी का कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तीनों का एक दिन का काम सी का चेक करना है मान लेते हैं आप। तो सी का चेक करना है, तो तीनों का एक दिन का काम, उसमें से ए और बी का माइनस कर देना है एक दिन का काम। तो माइनस करोगे, 60 एलसीएम आ गया, उसमें से 6 - 5, सॉरी थर्ड, 30, 30 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -
60 आ गया एलसीएम में। तो उसमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को कट करेंगे, 6 आ गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है। 1/10 माइनस 1/, हाँ 1/60 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये 5 आ गया, तो 1/60। तो इसका मतलब क्या, सी कितने डेज में कंप्लीट करेगा, सी करेगा इसको 60 दिन में करेगा, 60 डेज में कंप्लीट करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था लास्ट। इसमें से दोनों पार्ट और बता दिए मैंने, ए बी और सी को निकालना, एक को पूछा उसने। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। इससे नेक्स्ट लेक्चर, टाइम एंड वर्क पे 2-3 लेक्चर और होंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ आप शेयर करो, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे।